D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक हमारे का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गायनाकोलॉजिस्ट से। हम आपको ये बता दें कि महिलाएं अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं हैं, सारे परिवार का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन अपने लिए उनके पास समय नहीं रहता है। आजकल तो महिलाएं और भी ओवरबर्डन हो गई हैं, क्योंकि काम-काज उनके ऊपर, घर का भी दबाव, घर के काम का दबाव भी है और बाहर के काम का भी दबाव है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, पिछले 13 सालों से लगातार ये प्रैक्टिस कर रही हैं। इनसे जानेंगे कि आजकल महिलाओं को क्या-क्या बीमारियां और क्या-क्या उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार डॉक्टर मोनिका। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो महिलाओं में क्या कॉमन डिजीज़ इन दिनों सामने आ रही हैं? महिलाओं में सबसे कॉमन आजकल एक तो पीरियड्स की प्रॉब्लम है कि रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, और इसका काफ़ी हद तक एक कारण स्ट्रेस होता है। तो आजकल बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी, या फिर प्रेगनेंसी में एबॉर्शंस का रिस्क ज़्यादा हो रहा है आजकल। और ड्यूरिंग द मीनोपॉज लेडीज़ के अंदर मीनोपॉजल सिम्टम्स जैसे कि वीकनेस, मूड स्विंग्स, ये सभी बहुत कॉमन देखने को मिल रहे हैं आजकल। देखिए, आपने जैसे कहा है कि मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि ये स्ट्रेस ही है बेसिकली, या इससे और भी इसका कोई कारण है? नहीं, स्ट्रेस तो है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न एक ये है कि आजकल लेडीज़ फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी ही बहुत लेट एज में करती हैं। तो एक 30 इयर्स के बाद वैसे ही हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं वो लेडीज़, तो उस दौरान चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बिकॉज एडवांस एज के साथ डायबिटीज़, बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब देखने में आया है कि मैरिज जो शादी लड़कियों की लेट हो रही है, ड्यू टू कैरियर बनाना है सबको, और एक खुद ही जो है कपल, जो कपल होता है वो प्रेगनेंसी में डिले करता है। क्या वो भी एक बड़ा कारण है ये मिसकैरेज होने का और लेट प्रेगनेंसी बाद में होने का? ये बहुत कॉमन रीज़न हो रहा है आजकल। एक तो क्योंकि एक तो मैरिजेस लेट हो रही है, या फिर मैरिजेस अगर टाइम से हो भी जाती हैं तो बिकॉज ऑफ करियर, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीज़न, इकोनॉमिकल रीज़न, एंड तो कपल ही दे डोंट वांट प्रेगनेंसी टाइमली, वो प्रेगनेंसी ही लेट कंसीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक तो कंसेप्शन ना होने की प्रॉब्लम है, दूसरा एबॉर्शन का भी रिस्क भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक तो आपने प्रेगनेंसी की, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगी, वो क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी के साथ में लेडीज़ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया है यानी कि आंवल नीचे है, या फिर हाइड्रोमनियोज है, पानी बहुत ज़्यादा है, या बच्चा कमज़ोर है, IUGR, या टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। तो ये सब केसेस भी बिकॉज ऑफ एडवांस एज लेट प्रेगनेंसी की वजह से भी देखने को मिलते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी उन महिलाओं में है जिनकी शादी लेट होती है या वो कंसीव लेट करती हैं? ये भी एक रीज़न है कि हाँ, जो जिनकी प्रेगनेंसी आफ्टर 30-35 ईयर्स के बाद होती है, उनमें ये चांसेस, उनमें ये हाई रिस्क केसेस ज़्यादा कॉमन है। बट उसके अलावा हेरिडिटरी रीज़न भी होते हैं कि अगर फैमिली में मदर्स को या फादर्स को ये इसका रिस्क है डायबिटीज़ का, बीपी का, तो उन लेडीज़ में भी ये प्रॉब्लम होती है। साथ में स्ट्रेस, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ गया है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आजकल ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे क्या नेचर के साथ खिलवाड़, जैसे एक तो कंसेप्शन जो होती है नेचर बाय नेचुरल होता है, लोग जिसे डिले करने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि नेचर से ये खिलवाड़ जो हो रहा है वो भी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, या महिलाओं की कुछ बीमारियां हैं उन्हें बढ़ा रहा है? यू मीन टू से टेस्ट? देखो, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। एक तो नेचुरल प्रोसेस है, कंसेप्ट कंसीव हो गया, एक तो कुछ चीज़ लेते हैं, जैसे वो कहते हैं भी प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अंडर मेडिकल गाइडेंस अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं टू डिले द प्रेगनेंसी, चाहे वो पिल्स हो, चाहे कोई और मेथड हो, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी रिस्क नहीं बढ़ता। अच्छा, और डॉक्टर साहब, एक
इनफर्टिलिटी का क्या कारण है? अभी काफ़ी आजकल जो युवा कपल हैं, देखने में आया है कि आपके पास कुछ पेशेंट्स आते होंगे जिनको इनफर्टिलिटी या बच्चा नहीं हो रहा है, या क्या रीज़न है उसका? एक तो जैसे मैंने बोला, एक बहुत कॉमन रीज़न है कि प्रेगनेंसी ही लेट कर रहे हैं कपल, मैरिजेस लेट हो रही है क्योंकि 35 इयर्स के बाद फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो इसलिए हर फीमेल को वी से कि एक ट्राई करना चाहिए कि 30 इयर्स के आसपास प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, जैसे कि कई बार बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जैसे फाइब्रॉयड हो गया या पॉलिप हो गया, या अंडेदानी में कोई प्रॉब्लम है कि एग्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। आजकल पीसीओएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके अंदर भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी और एबॉर्शंस का भी रिस्क उसमें बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, पेशेंट को पहले अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए, या वो खुद घर में मेडिकेशन लेता है, या देसी टोटके करने लगता है? आपके पास क्या कुछ ऐसे केसेस कभी आए हैं? हाँ जी, ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो पहले बाहर से गूगल के थ्रू अपने क्या कहते हैं सर्च करते रहते हैं, जो बड़े लोगों ने बोला वो ट्राई करते रहते हैं, या फिर वही नुस्खे ट्राई करते रहते हैं। बट इससे बेसिकली क्या होता है, टाइम ही वेस्ट होता है। अगर आप टाइमली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपका टाइमली जो एक कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती हैं वो कराई जाती हैं, जिससे हमें कुछ बीमारियों का टाइमली पता चल जाता है। इसके ट्रीटमेंट से आप टाइमली कंसीव कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया, एक प्रेगनेंसी का बता दिया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में भी आपने बता दिया, इनफर्टिलिटी के बारे में आपने बता दिया। अब अगर इसके अलावा जो अब बात करें तो लेडीज़ को कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, तो और उनका क्या ट्रीटमेंट है? एक आजकल टीनेजर्स में पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बेसिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसके अंदर जो गर्ल्स और लेडीज़ हैं उनका एक तो वेट इंक्रीज़ हो जाता है, और इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। साथ में एक्ने की प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ फेस पे ये इंक्रीज़ हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गर्ल्स में ही नहीं है, इसके इफ़ेक्ट्स लेटर एज में भी देखा गया है, जिसकी वजह से एक तो प्रेगनेंसी होने में, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में, जिसकी वजह से एबॉर्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। और इवन 40 इयर्स के बाद इस पीसीओएस प्रॉब्लम की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर, डायबिटीज़, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी बहुत देखने में आया कि सर्विक कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी उसको लेकर अवेयरनेस भी चलाई जा रही है, इसका क्या रीज़न है? सर्वाइकल कैंसर तो पहले भी बहुत कॉमन था। ये है कि आजकल पेशेंट्स टाइमली अप्रोच करते हैं डॉक्टर को, तो डायग्नोज टाइमली हो जाते हैं और एक अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। सर्वाइकल कैंसर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इसको हम, एक ऐसी बीमारी है जिसको हम 100% क्योर कर सकते हैं अगर ये टाइमली हम इसको डायग्नोज कर लें और टाइमली इसका ट्रीटमेंट लिया जाए। इसके लिए एक तो प्रिकॉशंसली आजकल वैक्सीन अवेलेबल है, जो वैक्सीन 10 इयर्स से गर्ल्स को लेके 45 इयर्स तक की लेडीज़ को लगाया जाता है। एक बार की वैक्सीनेशन कोर्स से आप पूरी लाइफ टाइम इससे बचे रह सकते हैं। और दूसरा स्क्रीनिंग, पैप्समेयर स्क्रीनिंग की जाती है लेडीज़ में 35 इयर्स के बाद, जो हर 3 साल से की जाती है, जो अगर सर्वाइकल कैंसर की वजह से अर्ली चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम टाइमली पिक करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक ब्रेस्ट कैंसर का भी बहुत सुन रहा है कई लोगों को, उसके क्या कारण हैं, तो क्या उसका और इसका इलाज क्या है? ब्रेस्ट कैंसर भी आजकल काफ़ी कॉमन है, इस बेसिकली नेक्स्ट टू सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। और इसके कारण एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है ये, और हेरिडिटरी रीज़न बहुत कॉमन होता है। और इसके लिए अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है तो टाइमली उनको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा सेल्फ एग्जामिनेशन, लेडीज़ को 30 इयर्स के बाद अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए रेगुलरली। और अगर कोई भी छोटा सा लम्प फील होता है, कुछ भी एबनॉर्मल उनको फील होता है ब्रेस्ट में, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर मोनिका, आपने बताया कि आपको 13 साल से आप प्रैक्टिस में हैं, तो इन 13 सालों में आपने सबसे ज़्यादा जो आपको कॉमन बीमारी लगी है महिलाओं में नंबर 1 की, वो क्या है और उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? एक तो प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जो बेसिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है एक तो। और दूसरा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लेके बहुत आते हैं पेशेंट, जिसको बोलते हैं लिकोरिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज,
ये कुछ हद तक नॉर्मल भी होता है, बट अगर साथ में आपको इसमें कुछ और सिम्टम्स जैसे कि इचिंग, फॉल स्मेलिंग लगता है, तो इसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। एंड आई विल से कि अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, डोंट इग्नोर योर हेल्थ, टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब, आपने गायनाकोलॉजिस्ट जो आपने गायनी में पीजी करी है, ये बाय चॉइस करी है या आपको कहीं और पीजी नहीं मिली थी, आपने इसलिए गायनी में पीजी करी है? नहीं, मुझे गायनी में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था, तो मैंने इसलिए एमएस करने में ही मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने गायनी में ही पीछे की थी। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ और बताना चाहें या हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें? On the Women's Day, I will wish first all the women a very happy Women's Day, and I would like to say that women are the pillar of the house. अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप अपने घर वालों की हेल्थ की केयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने इन-लॉज, हस्बैंड, किड्स का ध्यान रखते रखते साथ में अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपनी हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंस दें। एंड छोटी सी भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी लेडीज़ को भी रेगुलर कंसल्टेशन, रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि पैप्स में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सोनोमेमोग्राफी यानी कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है रेगुलर, वो भी कराना चाहिए, और एक सर्वाइकल वैक्सीनेशन भी आपने अपनी और अपनी डॉटर्स की करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके सवाल से यह है कि जैसे लेडीज़ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने इन-लॉज़ का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं लेकिन खुद इग्नोर रहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हम हैं तो जहाँ हैं, ठीक है? तो प्लीज़ हमें अपनी भी केयर, अपनी डाइट की केयर, वी शुड हैव अ रेगुलर हेल्दी डाइट एंड वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज टू बी फिट एंड हेल्दी। देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि अपना ध्यान रखें, अपने आपकी परिवार की सेहत भी जितनी ज़रूरी है उतनी सेहत आपकी भी ज़रूरी है। आप सेहतमंद रह पाएंगी तभी अपने परिवार वालों का ध्यान रख पाएंगी। यदि भगवान न करे आप बीमार हो गई तो आपके परिवार का कौन ध्यान रखेगा? आपके जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए। और इन्होंने बड़ा अच्छा बताया है कि यहाँ पर अमनदीप मेडिसिटी में बहुत सारी हर एक बीमारी का इलाज गायनी से जो रिलेटेड है, सर्विक कैंसर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि वह अपनी सेहत, क्योंकि ज़िंदगी, इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, ज़िंदगी को खुलकर जिएं, और हम इसमें ऐड करेंगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए अपना ख्याल रखें और आप समय समय पर अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें और नुस्खे आजमाना बंद कर दें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।